आज मैं बानेर में पैन कार्ड क्लब रोड पे आया हूँ। थर्ड पार्ट में सैंपल फ्लैट कवर करें। Y7 क्योंकि जब आप मास्टर लेआउट देखोगे तो उसका जो शेप बनता है वो 7 जैसा बनता है। प्राइस इज ऑल्सो जस्ट अमेजिंग एज पर द मार्केट। विल पुट इन द रेरा नंबर एंड हियर कम्स द रिजल्ट। याद रहे एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस बिग साइज ऑफ वरांडा। 17x14 का आपका ओनली लिविंग एरिया है। रात को यहाँ पे पार्टी, सुबह की चाय इस तरफ एंड इट कम्स विद सॉफ्ट टच। 2 मास्टर बेडरूम आपको इधर मिलने वाला है। वॉक इन वार्डरोब का स्पेस सेपरेट है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। जो किड्स बेडरूम है आप उसको रिमूव कर दो। कैब सर्विसेज आर अवेलेबल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉर्ट। आज मैं बानेर में पैन कार्ड क्लब रोड पे आया हूँ और इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ हमेशा की तरह। फर्स्ट पार्ट में जिसमें हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स देंगे, सेकंड पार्ट में आपका रेरा चेक करेंगे एंड थर्ड पार्ट में सैंपल फ्लैट कवर करेंगे। और सैंपल फ्लैट में ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि 3 एंड 4 BHK का क्या डिफरेंस है। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल सके। तो चलिए प्रोजेक्ट डिटेल से शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका टोटल 1 एकड़ का लैंड पार्सल है। सो बेसिकली आप ये एरिया देख लीजिए। दैट साइड यू हैव योर माउंटेन्स। वीरकर ग्रुप मुंबई का एक डेवलपर है जिसने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट का नाम है 7 Y7 क्योंकि जब आप मास्टर लेआउट देखोगे तो उसका जो शेप बनता है वो 7 जैसा बनता है। इस तरफ में ये इसका साइट है। इससे कंफ्यूज नहीं होगा, ये ब्लैंक स्पेस जो है ये दूसरे डेवलपर का है। बेसिकली ये जो टावर देख रहे हैं उसके बैक साइड में ओपन लैंड है, वहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है। तो मास्टर लेआउट में आपको थोड़ा मैं समझा दूंगा अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो। इस तरफ में इनका सेल्स ऑफिस है जस्ट अपोजिट टू दिस। यहाँ पे 4 BHK का सैंपल फ्लैट है। इसमें टोटल आपका 1 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें ओनली 88 यूनिट्स रहने वाले हैं 3 एंड 4 BHK के। 3 एंड 4 BHK टोटल इधर 2 टावर हैं जिसमें एक टावर में आपका एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही यूनिट्स अवेलेबल हैं। 1 इज़ 3 BHK, 1 इज़ 4 BHK। दोनों के कारपेट्स भी बड़े अच्छे हैं। 3 BHK 1433 कारपेट, 4 BHK 1745 कारपेट। प्राइस इज ऑल्सो जस्ट अमेजिंग एज पर द मार्केट। 22 फ्लोर्स ऑफ रेसिडेंशियल है, मतलब ग्राउंड के बाद आपका पूरा रेसिडेंशियल है एंड ऊपर के जो 2 फ्लोर्स रहेंगे यानी कि टॉप फ्लोर और सेकंड टॉप फ्लोर। तो टॉप फ्लोर आपका रूफ टॉप एमिनिटीज़ रहेगा, सेकंड टॉप आपका इंटरनल एमिनिटीज़ रहेगा। उसके अलावा हम सैंपल फ्लैट को जाके चेक करेंगे। उसके पहले रेरा एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई लिटिगेशन का इशू है कि नहीं, विच इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स बाय द बायर। तो हम उसको पूरा इन डेप्थ देख लेते हैं। So let us just log into the website, that is MahaRERA की website. We'll put in the RERA number and here comes the result. Result में हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि बिल्डर की डिटेल्स क्लियर दिख रही है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चेक करना है कि क्लियरेंस है कि नहीं, लिटिगेशन है कि नहीं। एंड लिटिगेशन सेक्शन में जाने के बाद इट इज़ वेरी क्लियर देयर इज़ नो लिटिगेशन। सो प्रोजेक्ट इज़ सेफ टू इन्वेस्ट और एंड यूज़र के लिए इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन कि आप यहाँ पे आकर देखें। And yes, check करने के बाद there is no litigation that we have found. Let's head toward the sample flat now. So रेरा समझने के बाद, लोकेशन देखने के बाद अब मैं आपको इसका सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ जो कि 4 BHK का है और इसी में मैं 4 एंड 3 BHK का डिफरेंस भी बताऊंगा। याद रहे एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट है, एक 3 BHK, एक 4 BHK। 3 BHK जैसा मैंने पहले बताया 1435 कारपेट एंड 4 BHK 1745 कारपेट। दिस इज़ योर वरांडा स्पेस। ये घर के डोर के बाहर है क्योंकि प्राइवेसी का कंसर्न है जो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। सेम वरांडा आपको 3 BHK में भी मिलेगा। जस्ट हैव अ लुक एट दिस बिग साइज ऑफ वरांडा। इसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। साइकिल लगा लो, पूरा वार्डरोब यूनिट ऊपर तक उठा लो। शू रैक का स्पेस आप एक सेपरेट यूटिलिटी एरिया जैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। सिट आउट अरेंजमेंट कर लो। कोई बाहर से आया है, यहीं कोई डिलीवरी वाला आया है, यहीं पे उसको बैठाओ और यहीं से काम करके वापस भेज दो। फिर उसके बाद आपका मेन गेट स्टार्ट हो जाता है एंड हियर इज योर डोर। सिमिलर और सेम ऐसे ही रहने वाला है विथ रबर फिनिशिंग एंड डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम। अंदर की तरफ आएंगे एंड विल हैव अ लुक एट द लॉबी स्पेस। तो वरांडा सेपरेट है, वरांडा स्पेस सेपरेट है, लॉबी स्पेस सेपरेट है। एंड जस्ट इमेजिन, क्योंकि शू रैक यूटिलिटी के लिए आपने वरांडा यूज़ कर लिया, इसको डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड क्योंकि बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है तो फर्स्ट बेडरूम इस तरफ रहेगा, बाकी तीनों बेडरूम पीछे की तरफ रहेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। अंदर की तरफ चलते हैं। सो यू गेट अ सेपरेट स्पेस जस्ट लाइक अ ड्रेसर एज वेल। वॉशरूम्स के बाद इस तरफ में अंदर की तरफ आएंगे
आपका टाइल्स सेम सिमिलर रहने वाला है। जस्ट हैव अ लुक एट द डिजाइंस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। आपका सीपी सैनिटरी फिटिंग ग्रो है और टोटो ब्रांड और इक्विवेलेंट ब्रांड का रहने वाला है। स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया है, वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बाकी टाइल्स का कलर ग्रेडिंग वो सारी चीज़ों के लिए एक बार हम वॉशरूम जाके सब जगह देखेंगे। जस्ट लुक एट दिस एंटी स्किड टाइल्स ओवर देयर एंड द फिनिशिंग ऑफ दिस टाइल्स। सो इमेजिन आपको ऐसा ही कुछ अच्छा सा मिल रहा है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड 13x11 का आपका फर्स्ट बेडरूम एंड जस्ट लुक एट द गुड साइज, लुक एट दिस वाइड विंडो, बिग साइज का कम्स विद मॉस्किटो मैश ऐसे ही मिलने वाला है। वार्डरोब लगाने के बाद, बेड लगाने के बाद, एक्स्ट्रा डेकोरेशन के बाद भी स्पेस इज जस्ट अमेजिंग। 13x11 का फर्स्ट बेडरूम है। बाकी बेडरूम के साइजेस और भी अच्छे हैं। चलिए अंदर की तरफ चलेंगे एंड विल एक्सप्लोर। फर्स्ट वी विल एक्सप्लोर द लिविंग एरिया। 17x14 का आपका ओनली लिविंग एरिया है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ह्यूज मैसिव लिविंग एरिया, जस्ट अमेजिंग राइट। और इस तरफ में विल गेट टू सी योर बालकनी स्पेस। ऐसे ही आपका वाइट रहने वाला है। जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे आपका बार काउंटर सॉर्ट ऑफ फर्नीचर लगा है। तो रात को यहाँ पे पार्टी, सुबह की चाय। इस तरफ डेवलपर ने बहुत ही अच्छे से दिखाया कि किस तरीके से आप अपने बालकनी को यूटिलाइज कर सकते हैं। कम्स विद सेम वाइड विंडोज। अंदर की तरफ चलेंगे, लिविंग एरिया हमने कवर कर लिया। नाउ विल गेट टू सी द डाइनिंग एरिया विच इज़ ऑलमोस्ट 10x10 का साइज एंड एज यू कैन सी कि मैं बड़े फ्रीली यहाँ पे घूम पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पेस का कोई क्रंच है। द स्पेस इज़ प्रिटी वंडरफुल। 6 सीटर डाइनिंग बड़े आराम से यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब इसके बाद 6 सीटर डाइनिंग होने के बाद भी द स्पेस यू कैन सी, तो यहाँ पे आप पूजा अपना मंदिर बना सकते हैं। पूजा स्पेस आप डेडिकेटली यहाँ रख सकते हैं। यू कैन हैव योर क्रॉकरी स्टैंड एज वेल, डेकोरेशन का या जिस तरीके से भी आपका इमेजिनेशन है आप उस तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। विंडो फॉर क्रॉस वेंटिलेशन, हवा नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि पूना का विंड फ्लो बहुत अच्छा है, तो डेवलपर ने इन सब छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखा है। कम्स विद इनविजिबल ग्रिल्स एज वेल। तो पहले वाले में मैंने आपको नहीं दिखाया था। सो ये आपका ग्रिलिंग है फॉर सेफ्टी, क्योंकि पूरे बिग साइज़ का आपको मिल रहा है। तो इस पर कितना भी आप जोर दे दो ये टूटेगा नहीं। दिस इज़ वेरी गुड फॉर सेफ्टी। इनविजिबल ग्रिल है तो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, ब्लॉक नहीं होता है। चलिए अंदर की तरफ चलेंगे एंड किचन एक्सप्लोर कर लेते हैं। इज ए किचन स्पेस। ओके, जब इन्होंने सैम्पल यूनिट बनाया था तो ये किचन का साइज़ जो था वो कुछ इस तरीके का दिया था, मगर अभी इन्होंने एक 3 फीट से किचन का स्पेस बढ़ा दिया है। तो ये किचन आपको और बड़ा मिलेगा, ये इस साइज़ का नहीं मिलेगा। सैम्पल यूनिट पहले बन गया था इसलिए डेवलपर ने इसको एज इट इज़ रखा, बट आपको ऑन पेपर सारी चीज़ें 3 फीट बढ़ा के ही मिलने वाली है। ओके, तो दिस इज़ योर इनक्लोज किचन। एल शेप का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जस्ट हैव ए लुक एट द ह्यूज रेफ्रिजरेटर जो उस तरफ में है। डेवलपर ने काफ़ी अच्छे से दिखाया है कि किस तरीके से आपका हॉब, चिमनी, कैबिनेट्स एंड ट्रॉली स्पेस हो सकता है। द ट्रॉली इज प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर एंड इट कम्स विद सॉफ्ट टच। एंड इस तरफ में आपका वॉश बेसिन एरिया आ जाता है, उस तरफ में भी आपका वॉश बेसिन एरिया आ जाता है। नीचे की तरफ में यू गॉट योर डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन, हाउ एवर यू वॉन्ट टू यूटिलाइज इट। चलिए अब अंदर की तरफ चलेंगे और सारे बेडरूम को देखेंगे। एंड फर्स्ट बेडरूम से जज नहीं करना है क्योंकि बाकी के बेडरूम और भी अच्छे साइज़ के हैं। इस तरफ में इसका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। जस्ट हैव अ लुक एट दैट, क्योंकि टाइल्स इसमें चेंज हो जाती है तो क्या कलर, क्या ग्रेडिंग मिल रहा है वो देख लीजिए। वॉश बेसिन आउटसाइड टोटो ब्रांड की तरफ से। एंड हियर इज़ योर किड्स बेडरूम। 12x10 का साइज़ है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस 12x10 का साइज़। एंड 12x10 बहुत सारे 2 BHKs में मास्टर बेडरूम होता है, बट हियर इट इज़ अ किड्स बेडरूम एंड एज यू कैन सी फुल्ली फर्निश्ड है, हेवीली फर्निश्ड है। स्पेस का इशू नहीं है। अंदर की तरफ चलेंगे। सो 2 मास्टर बेडरूम आपको इधर मिलने वाला है, एक इस तरफ में और एक इस तरफ में। ये आपका चॉइस है कि आपको किसको मास्टर बेडरूम की तरह ट्रीट करना है और किसको रेगुलर बेडरूम की तरह। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस 15x11 का ह्यूज साइज ऑफ बेडरूम एरिया। तो जस्ट लुक एट द बिग साइज ऑफ बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर, स्टडी टेबल, वार्डरोब, फिर भी स्पेस का कोई इश्यू नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज कारपेट्स। इस तरफ में आपका वॉशरूम आ जाता है।
जैसा मैंने आपको पहले बताया, टाइल्स देख लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन, सीपी फिटिंग्स, ये सारी चीज़ क्योंकि स्पेसिफिकेशन पहले बता चुका हूँ, सिर्फ आपको टाइल्स चेक करना है। इसके बैक साइड में आपका वॉश बेसिन आ जाता है। सो ये मत सोचना कि वॉश बेसिन कहाँ चला गया भाई, है यहाँ पे, ठीक है। बाथरूम अच्छे से डन अप करके मिल रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट द बिगेस्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। 16x12, ऑलमोस्ट 16.5x12 का है। एंड जस्ट लुक एट दिस वंडरफुल स्पेस, बिग साइज ऑफ बेड, wardrobe और डेकोरेशन यूनिट एंड एक्स्ट्रा सोफा और फर्नीचर उसके होने के बाद भी जस्ट लुक एट द वंडरफुल स्पेस। ओके, यहाँ तो वार्डरोब आप लगा ही सकते हो, बट वॉक इन वार्डरोब का स्पेस सेपरेट है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस वॉक इन वार्डरोब का स्पेस एंड दिस वाइड वॉक इन वार्डरोब स्पेस कम्स विद योर बिग साइज ऑफ वॉशरूम एज वेल। अच्छा, यहाँ का टाइल्स आप देख लो, ये पूरा चेंज हो चुका है। नीचे का फ्लोरिंग देख लीजिए। सो एवरी वॉशरूम में आपको अलग लेवल का अलग टाइप के टाइल्स मिल रहे हैं। इसको बेडरूम के टाइल्स से मैच करने के लिए ऐसा दिया गया है। और बाकी सीपी स्पेसिफिकेशन तो बता ही चुका हूँ, वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स हेड टूवर्ड्स योर सेकेंड बालकनी, और इसका भी साइज़ कम नहीं है। This is also of a very good size. Just have a look at this. 12x6, 6 फीट का विथ है। आजकल तो 3 BHK में 5.5 फीट में ही बालकनी खत्म हो जाती है, यहाँ 6 फीट मिल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। नाउ कमिंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन 3 and 4 BHK। तो जो किड्स बेडरूम है आप उसको रिमूव कर दो, ये आपका 3 BHK हो जाएगा। बाकी लिविंग रूम, डाइनिंग सब जगह से आपका कुछ इंचेस या कुछ फीट कम हो जाता है। जैसे आपका जो लिविंग एरिया है वो आपका 16x12 का हो जाएगा, सॉरी 16x13 का हो जाएगा, यहाँ पे 17x14 मिल रहा है। और बाकी बेडरूम साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। आपको सेम साइज़ का वॉक इन वार्डरोब भी मिलेगा मास्टर बेडरूम के साथ 3 BHK में। बाकी पूरे घर का लेआउट ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। सो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा ऑफरिंग है। पैन कार्ड क्लब रोड में है, लोग ऐसे प्रोडक्ट और डिज़ायर करते हैं, तो जस्ट कम एंड हैव अ लुक एट दिस प्रोजेक्ट वंस। आप एक्टिवली घर देख रहे हैं तो ये प्रोडक्ट भी आपका देखना बनता है। बाकी कैब सर्विसेज आर अवेलेबल, वी आर देयर टू असिस्ट यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।